नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 2024 19 मई 2024 द्वितीय पाली यानी कि सेकंड शिफ्ट का जो आंसर की है, किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। जीके हो, बिहार स्पेशल हो, सीडीपी हो, सोशल साइंस हो, आइए देखते हैं। और आपकी जो आगे वाली शिफ्ट होगी उसमें भी ये क्लास आपको मदद करेगी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये प्रश्न पूछा गया भाई, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता भैया? मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का पहला स्थान है और चीन का क्या है भाई? दूसरा स्थान है। अगला है, अनुच्छेद 362 का संबंध बताओ। तो अनुच्छेद 362 का संबंध किस चीज से है? तो अनुच्छेद 362 का जो संबंध है वो है भारतीय राज्यों के शासकों के अधिकारों और विशेष अधिकारों को मान्यता देता है। यानी कि भारतीय राज्यों के जो शासक हैं और अधिकार और विशेष अधिकार हैं उनको मान्यता देता है अनुच्छेद 362। आइए अगला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति बतानी है आपको। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। पाक जल डमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को क्या करता है? अलग करता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिहार में गरीबी कम करने के लिए कौन सी योजना आई है? तो बिहार में गरीबी को कम करने के लिए एक योजना लागू की है। योजना है भैया जीविका योजना। कौन सी है? जीविका योजना। जीविका योजना लागू की गई है, जीविका योजना। यूएनए की स्थापना कब हुई? यूएनए की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो पहली शिफ्ट में इसका भी फुल फॉर्म पूछा था और इस शिफ्ट में पूछा भी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को बना। 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो 1793 ईस्वी को स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। अनुच्छेद 356 का संबंध बताइए। तो अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का जो संबंध है, भारतीय राष्ट्रपति को किसी विशेष राज्य में अपना शासन लागू करने और राज्य की सरकार को खारिज करने की अनुमति देता है। यानी कि राष्ट्रपति को एक अधिकार है जो किसी भी राज्य में अपना शासन लागू कर सकता है और राज्य की सरकार को खारिज करने की अनुमति देता है। कौन? 356 अनुच्छेद। अगला है, फोटोग्राफी उद्योग में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो फोटोग्राफी उद्योग में एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और सिट्रिक अम्ल की अगर बात की जाए तो खट्टे फलों में पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की मुद्रा है। तो भाई जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा है भाई यूरो। क्या है? यूरो। असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ। बिहार के पहले उपराज्यपाल कौन थे? यानी कि बिहार के पहले उपराज्यपाल कौन थे भाई? तो बिहार के पहले उपराज्यपाल थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट वैली थे बिहार के पहले उपराज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, संथाली विद्रोह कब हुआ? तो संथाली विद्रोह कब हुआ? 1855 ईस्वी में संथाली विद्रोह हुआ। यूपीएससी के सदस्यों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यूपीएससी के सदस्यों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो भाई 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने वर्ग मीटर होते हैं? 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, पटना में गोलघर की स्थापना कब हुई थी? तो पटना में गोलघर की स्थापना कब हुई थी? तो 1786 ईस्वी में
पटना में गोलघर की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले कलर से किसको दर्शाया जाता है? तो आपने मानचित्र देखा होगा, उसमें नीला कलर होता है, वो किसको दर्शाता है? तो वो पानी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पानी को। अगला है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे काशीराम। क्या नाम था उनका? काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 25 अक्टूबर 1980 को 25 अक्टूबर 1980 को वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। अगला है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। कहाँ पर है? असम में स्थित है। अगला है, चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता पूछ ले तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है प्रणेता? सुंदरलाल बहुगुणा। आगे की शिफ्ट में पूछ सकता है। कब हुआ था? तो 1973 में। कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। आइए आगे देखते हैं। अगला है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति कब हुई, ये आपको वही पूछा गया है। तो मार्च 1917 में, अक्टूबर 1917। मार्च 1917 अक्टूबर 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। जनगणना से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई। जनगणना की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य वो कौन है भाई? केरल है। कौन है? केरल। आइए आगे देखते हैं। और अगला है, लोक नृत्य। लोक नृत्य से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कहाँ कहाँ के लोक नृत्य पूछे जा रहे हैं? तो कथकली, मोहिनीअट्टम या कथकली, ये कहाँ के? मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल के लोक नृत्य हैं। राव आपसे पूछ ले, राव राव कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। कौन? राव। लावड़ी आपसे पूछ ले, लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। यक्षगान पूछ ले भाई, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। कहाँ का? कर्नाटक का। अगर आपसे कथक पूछ ले तो ये उत्तर भारत का है। कहाँ का? उत्तर भारत का कथक। और कथकली केरल का है। यक्षगान कर्नाटक का है। डांडिया और गरबा लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो ये गुजरात के हैं। कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। अगला है, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो अष्टक नियम जो है वो न्यूलैंड्स ने प्रतिपादित किया। आइए आगे। अगला है, हाँ यही प्रश्न है भाई कि कथकली आपसे पूछ ले तो केरल हो जाएगा, राव पूछ ले जम्मू कश्मीर है, लावड़ी पूछ ले महाराष्ट्र, यक्षगान कर्नाटक का, डांडिया गरबा गुजरात के हैं। और अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये न्यूलैंड्स ने किया था। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिहार स्टेट एग्जाम में। तो ये 19/5/2024 को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।